स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एंड इट्स प्री बेसिक हम एक्सरसाइज 1.3 और उसका प्री बेसिक करेंगे। जैसे इसमें है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। क्या है टॉपिक? वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम स्टूडेंट्स क्यों यूज करते हैं? देखो, सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। और ऐसा सबसे पहले जॉन वेन, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, जॉन वेन, जिसका नाम क्या था? जॉन वेन, उसने सबसे पहले इसका सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था। तो उसी के नाम पे हम, जॉन वेन के नाम पे हम वेन डायग्राम, इस टॉपिक का नाम रखा गया और उसको इसी टॉपिक के नाम से जानेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम बेसिकली है क्या? एक यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं, लेट यू इज ए यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। और लेट से ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी आपके क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब जैसे हम क्या करते थे पीछे रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखते थे। अब यहाँ पे हमें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म का यूज नहीं करना है, सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यू है उसको एज ए क्या मानेंगे? रेक्टेंगल। हम एक यहाँ पे क्या लेंगे? रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को पूरी को यूनिवर्सल सेट मानेंगे। रेक्टेंगल को क्या मानेंगे? यूनिवर्सल सेट। और सेट ए और सेट बी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। लेट से ए सेट है और एक सेट और दे दिया हमें बी सेट है, ए सेट एंड बी सेट। तो इसको हम ऐसे सर्कल से ए और बी सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं इसमें कुछ कंडीशन लेता हूं। जैसे मान लो आपका ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। और एक यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स, इसका हम वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट को तो हमें लिखना है, आपको एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, ओनली यूनिवर्सल सेट लिखना है। अब ए जो सेट है उसको हमने मान लिया, देखो बड़ा सेट कौन सा है? बी, तो मैंने बी सेट को बड़ा सर्कल ले लिया। फिर ए सेट क्या है? बी से छोटा है तो उसको मैंने छोटा सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स तो क्या है? अब ये जो 1 2 3 एलिमेंट ये ए में भी हैं और बी में भी हैं, बट बी में 4 5 अलग से हैं, तो बी में 4 और 5 अलग से हैं। यानी बी के अगर ओवरऑल बी के देखेंगे हम, अब बी के देखो 1 2 3, मैं इसको हटा देता हूँ, ए को मैं अंदर ए है इसको मैंने 1 2 3 मैंने ए को हटा दिया यहाँ पे। तो 1 2 3 क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 क्या हुआ? बी के एलिमेंट्स हो गए और 4 5 हमने बी में लिखे ही थे। तो 1 2 3 दोनों में एलिमेंट्स हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं। जैसे मान लो, अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए जब बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ए बी का सबसेट होगा तो उसके लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। ए बी का सबसेट होगा उसके लिए वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब मान लो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे लिखो
3 4 5 6। इसके लिए वेन डायग्राम क्या होगा? इसके लिए आपका वेन डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा। ये तो आपका क्या हुआ? यूनिवर्सल। अब यहाँ पे देखो ए सेट तो ये है आपका, और बी सेट और ड्रा करेंगे हम। मैं ये ऐसे ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपके सेट ए के एलिमेंट लिखे मैंने 1 2, और सेट बी के एलिमेंट लिखे मैंने 5 6। अब देखो 3 4 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट आपके कहाँ आएंगे? 3 4। इसका मतलब देखो अगर मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ तो 3 4 इसके ए के हो गए। अगर मान लो मैं इसको रब कर दूँ ऐसे तो ये किसके हो गए? बी के हो गए। तो ये दोनों के क्या थे? कॉमन एलिमेंट। तो इसको कुछ हम इस टाइप से लिखेंगे। फिर मान लीजिए आपका अलग अलग दे दिया आपको, जैसे मान लो हमने यहाँ पे मान लिया लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 4 5 6। अब यहाँ पे इसका कुछ वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। U आपका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ये आपको हमेशा रखना है, U इनके साथ भी रहेगा, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे देखो A क्या है? A सेट अलग है, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। B के एलिमेंट भी अलग हैं, 4 5 6। अब किसी के भी एलिमेंट क्या नहीं हो रहे यहाँ पे, ना ही तो मैच हो रहे ना ही कॉमन आ रहे, तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वेन डायग्राम की कुछ टाइप थी। अब इसमें हम ऑपरेशंस ऑफ सेट देखेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेन डायग्राम के बाद हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला आपका यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है स्टूडेंट? इसमें लेट से एक सेट हमने यहाँ कंसिडर करेंगे 1 2 3 4, और एक बी सेट कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग यहाँ पे है कि आपका A यूनियन B। इसको रीड क्या करोगे? A यूनियन B। यहाँ पे जो साइन है वो कुछ U टाइप का रहेगा, U। इसको एक कप ऑफ B, इसको हम बोलते हैं कप साइन। कप की शेप में है इसलिए इसको कप जैसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रीड क्या करेंगे हम? A यूनियन B। अब A यूनियन B में देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर कंबाइंड। अब 2 3 4 पहले ही आ चुका, इनको तो हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेट्स के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो आपके रिमेनिंग एलिमेंट क्या हैं? 5 6 7। तो ये आपका क्या है? A यूनियन B। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। लेट X एक सेट है A B C D एंड Y इज अनदर सेट E F G H। A B C D are the element of set X and E F G H are the element of set Y. Find the X union Y. X union Y क्या रहेगा? All elements of set A B C D including all elements of set Y, E F G H। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, इनके एलिमेंट मिला देंगे हम, तो हमारे पास क्या जाएगा? A यूनियन B या X यूनियन Y। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स? वेन डायग्राम में क्या रहेगा? तो इन वेन डायग्राम अब मान लो मैं इसी सेट्स को इसी को ले लेता हूं X और Y को। अब यहाँ पे आपको जो रेक्टेंगल वो आपका क्या है? यूनिवर्सल। अब देखो A सेट लिखा मैंने, रिप्रेजेंट किया सर्कल से, और B सेट हमने रिप्रेजेंट किया सर्कल से।
राइट स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे तीनों इनके अलग अलग एलिमेंट थे, इसलिए कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं था, तो हम इसको थोड़ा टच करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप ये ले लेते हैं हम 1 2 3 4 2 3 4 5 6, तो इसके हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि 2 3 4 कॉमन एलिमेंट है। आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपका देखो ये क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, सेट ए के सारे एलिमेंट्स। अब जो मैंने सेट किया उसको देखो, ये इधर तक है, ये इधर बी इतना कट गया है ये। अब सेट बी के सारे एलिमेंट्स, तो बी के ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये सेट बी के भी हो गए। यानी आप ए और बी को मिक्स कर दो। अब जैसे इसमें हमने बोला था ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब यहाँ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो इसका कैसे बनाएंगे। ये तो आपका क्या होगा, यूनिवर्सल, तो ये आपका क्या होगा, ए बी सी डी, और ये आपका क्या होगा, ई एफ जी एच। ये ए है और ये बी है, तो ऐसे सेकंड का एक्स वाई का हम एक्स वाई है, ये एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई को आप जैसे इसमें मान लो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे भी सेपरेट भी करके दिखा सकते हो। जैसे हमने पीछे बोला था कि भाई अलग अलग एलिमेंट हो, तो आप ऐसे अलग अलग भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम वेन डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आपका क्या रहेगा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिया हमने, और एक बी सेट ले लिया दूसरा, एंड बी 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको जो साइन है इसको हम कैप बोलते हैं, कैप। उसको मैंने क्या लिखा था, कप, इसको कैप, कैप समझ गए। कप का मीन्स कप ऐसे होता है ऊपर से खुला, कैप नीचे से खुली होती है, तो इसको ऐसे हम रीड करेंगे। रीड ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यू को आप उल्टा करके लिख दो, जैसे यू है इसको आप ऐसे लिख दो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन का साइन, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, इसमें आपके जो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो लिखे जाते हैं सिर्फ। तो देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है, इसमें दोनों में है तो लिखेंगे, 4 दोनों में है तो लिखेंगे। अब 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी नहीं लिखेंगे, 7 इसमें है नहीं है तो भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट से एक्स एक इज ए सेट ए बी सी डी ई एंड वाई बी अनदर सेट सी डी ई एफ जी एच। तो स्टूडेंट्स आपका ए एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पे देखो ए इसमें है, इसमें नहीं है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हटो दोनों में, तो सी दोनों में कॉमन है, डी दोनों में कॉमन है, और ई दोनों में कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो ये आपका क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी या एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर आप कोई सा भी सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। अब सेट ए और सेट बी, तो देखो एक्स वाई ले लो चाहे ए बी ले लो, पहले में देखो 1 2 3 4 3 4 5 6, इसमें कॉमन हमें क्या मिला था 3 4, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा 3 4। तो 3 4 हमारा, जैसे मान लो इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो रिजल्ट हमें क्या मिला ओनली 3 4, तो मैंने 3 4 को सेट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा क्या हुआ, वेन डायग्राम। अब मान लो एक्स वाई का करेंगे, एक्स वाई का यूनिवर्सल एक्स
y। अब x के एलिमेंट क्या है? a b c d e f g h। अब c d e दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों का कॉमन हो गया, तो ये हमारा सेट क्या हो गया? ये पोर्शन वाला हम सेट कर देंगे। तो वेन डायग्राम से इसको हम ऐसे समझेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? टू सेट A and B are disjoint set if A intersection B equal to phi। अगर आपका A सेट है, लेट से A set is equal to 1 2 3 4 and B set is equal to 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। अब A इंटरसेक्शन B में देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आपका क्या रहेगा? ये फाई, क्या रहेगा आपका? फाई सेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? वेन डायग्राम से। इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में देखो एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और दो सेट है, वो दोनों डिफरेंट है, सेट ए सेट बी, दोनों के एलिमेंट डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना? तो इस टाइप के जो सेट है उनको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4 5 एंड अनदर सेट इज B 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स आपका डिफरेंस क्या होता है? A माइनस बी। डिफरेंस क्या होगा? A माइनस बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये देखना है कि सेट A में है ना, सेट A के जो एलिमेंट हैं और सेट B के जो एलिमेंट हैं, उनमें जो सेट B के एलिमेंट A में कौन कौन से हैं वो चेक करना हमें। तो B के एलिमेंट 4 और 5 है A में, तो 4 और 5 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हटा देंगे, और सेट A के जितने एलिमेंट बच गए उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारा क्या रहेगा? A माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसको मैं अपोजिट करके लिखूँ B माइनस ए, तो B माइनस ए के लिए क्या आएगा? स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 4 5 था, अब 4 5 यहाँ पे आपका B में है ना, B में जो एक जो एलिमेंट कॉमन है वो B के काट दो, अब B के जो बच गए वो लिख दो सारे, 6 7 8, ये हमारा क्या होगा? A माइनस बी। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे? वेन डायग्राम से देखो, यूनिवर्सल सेट है, एक सेट दे दिया हमें A, एक सेट दे दिया हमें B। अब सिर्फ A के एलिमेंट, अब देखो A के एलिमेंट हमारे कहाँ तक रहेंगे? सिर्फ इतना पोर्शन हमारा वो A के एलिमेंट A माइनस बी रहेगा, इतना, यानी आप इसको लिखोगे A माइनस बी। ये जो हमारा पोर्शन है वो आपका क्या रहेगा? A माइनस बी, यानी ओनली B के वो एलिमेंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और A के एलिमेंट सिर्फ बच जाएंगे, बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ पे A माइनस बी को शो करेंगे, और B माइनस ए ये आपका A माइनस बी, B माइनस ए यूनिवर्सल सेट, सेट A सेट B, सिर्फ इतना पोर्शन जो B के बच गए वो एलिमेंट यहाँ पे हम B माइनस ए लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे B माइनस ए। तो ये स्टूडेंट्स आपका था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
नेक्स्ट है स्टूडेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमें दो सेट्स का पता होना चाहिए, ए सेट और बी सेट। एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट है, मान लीजिए इसको मैं 1 2 3 4 लिख लेता हूँ। एक सेट बी है, उसको मैं 3 4 5 6 लिख लेता हूँ। अब हमें चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को स्टूडेंट्स पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए डेल्टा बी, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसको ए डेल्टा बी भी बोल सकते हो। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, इसमें इस सेट ए और बी में सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो ए माइनस बी में, जो हमें तो जब ए माइनस बी बोला है तो बी के एलिमेंट ए में काट दो और ए के बचे हुए एलिमेंट लिख दो 1 2, राइट स्टूडेंट्स। और बी माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बी ए के जो कॉमन एलिमेंट है वो बी में काट दो, तो बी के लिख दो बचे हुए एलिमेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया? बी माइनस ए। अब इन दोनों का हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, आपको क्या बोला? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी क्या था हमारे पास? 1 2, और यूनियन की कंडीशन क्या होती है? यूनियन में कंबाइंड होते हैं दोनों सेट, जुड़ते हैं, तो इसके बी माइनस ए के कितने? 5 और 6। तो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस को वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? देखो वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम let's say U is a universal set and set A, set B। अब सेट A और सेट B है हमारे पास। अब ये सेट A है, ये सेट B है, ये आपका क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। ये आपका क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। तो हमारे पास क्या रहेगा? इस पोर्शन को छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स होंगे। भाई ए के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ये ए माइनस बी में आया था हमारे पास, ए माइनस बी हमने फाइंड आउट किया था, और बी माइनस ए हमने किया था, तो इसमें बी के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्या होगा? वेन डायग्राम, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसमें देखो आगे हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है? 1 to 10। उसके बाद सेट ए है हमारे पास, लेट से हमने मान लिया सेट ए 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? ए सी। इसको ए पावर छोटा सी लिखो, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो? और ए डैश। इसका दोनों का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारा क्या रहेगा? ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में काट दो और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। जैसे 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 काट देंगे। इसके आगे के एलिमेंट के हैं 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से यूनिवर्सल सेट तो हमारा वही हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए सेट हमारे पास है ए ई जी आई जे। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सी और ए डैश। अब देखो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट्स यहाँ पे हमें इसमें काटने हैं, बाकी यू के सारे लिखने। ए नहीं है तो यू में ए काट दो, तो बी बच गया, सी है, डी है, ई इसमें है तो ये काट दिया हमने, एफ, फिर जी काट दिया हमने, जी इसमें है,
फिर H और I J काट दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे, वेन डायग्राम से इसको कैसे देखेंगे, देखो यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है। अब सेट ए के छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट इंक्लूड कर दो, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ये पूरा जिसको मैं सेट कर रहा हूं, ये पूरा पोर्शन है हमारा कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसमें आपको ए इंक्लूड नहीं करना है, बाकी ए के अलावा जितना भी पोर्शन हमारा सारा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे, अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको यहाँ पे चेक करना है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अब इसमें इसका सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें आपको दे रखा है 1 2 3 4। एक सेट है ये है जिसके एलिमेंट आपको ये दे रखे हैं, इसको मैं लेट सेट ए मान लेता हूँ। और एक जो बी सेट है एंड, इसको मैं सेट बी मान लेता हूँ। एक्स इज नेचुरल नंबर, हमें एक्स यहाँ पे क्या लेना है, ये देखो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज कर लो, तो एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स हमारा क्या नेचुरल नंबर। लेकिन कंडीशन दे दिया हमें कि एक्स है वो कहाँ से कहाँ के पे लाई करता है, 4 से 6, जिसमें 4 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है, ऐसा हमने इंटरवल में देखा था। तो बी सेट हमारा क्या हो गया, 4 5 6। तो आप यहाँ पे चेक करो कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अब देखो डिसजॉइंट सेट की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, कि आपका ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट क्या होना चाहिए, 5। यानी दोनों सेट हमारे क्या हो, वेन डायग्राम से हमने देखा था कि दोनों सेट हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग, यानी दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा देखो कि 4 है ना, जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो यहाँ पे, और वो हमें क्या मिल गया, 4। अब यहाँ पे हमारा हमने बोला था कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसको आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि तो 4 एलिमेंट दे दिया हमें, एक सेट मिल रहा है हमें, तो नॉट 5। तो यहाँ पे लिखो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये आपके फर्स्ट का क्या हो गया, आंसर। अब हम सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड क्या है, सेकंड को भी हम देखो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट लिखा मैंने, लेट सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड सेट बी इक्वल टू सी डी ई एफ। अब यहाँ पे आपको बताना कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अब इसमें चेक करो कि कोई एलिमेंट्स कॉमन तो नहीं है दोनों में, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास डिसजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, 5। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो, तो हमें क्या मिलेगा, ए इसमें है, इसमें नहीं है, ई इसमें है, इसमें भी है, एक तो ई मिल गया, आई है नहीं है, ओ यू इसमें भी नहीं है, तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिल गया, ई। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 के बराबर है, नहीं है, इसलिए लिखो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। स्टूडेंट्स वो पीछे वाला मैंने ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट लिख दिया था, वो मैंने गलत लिख दिया था, उसमें भी ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट आएगा, राइट। उसको करेक्शन को ठीक कर लेना, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड है लेट सेट ए एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर लिखो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। बी सेट है
x इज एन ओड इंटीजर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, क्योंकि इवन और ओड दोनों मिलकर हमारे क्या बनते हैं, इंटीजर्स मिलते हैं। तो इवन इंटीजर्स अलग होते हैं, ओड इंटीजर्स अलग हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या मिल रहा है, 5। तो यहाँ पे आप बोलोगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये आपका डिसजॉइंट सेट है। स्टूडेंट्स एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। फर्स्ट में हमारा 4 कॉमन आ रहा था, इसमें हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ पे गलती से ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट ऐसे लिख दिया था, तो उस करेक्शन को आप ठीक कर लेना। आर नॉट डिसजॉइंट सेट फर्स्ट पार्ट में आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए एक सेट दे रखा है हमें जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड सी सेट के एलिमेंट है 4 5 7 8। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी माइनस सी। तो सॉल्यूशन देखो इसका स्टूडेंट्स, पहला है हेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 7 8। अब आपको पहले पार्ट में सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट हो। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 दोनों में है, तो आपका क्या हो गया 3 एंड 4 आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, आपको बी इंटरसेक्शन सी बताना है। अब बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, बी एंड सी के कॉमन, बी और सी के 4 5, तो 4 और 5, तो यहाँ पे आपका 4 और 5 क्या गया आंसर। और थर्ड में हमें क्या बताना है, बी माइनस सी। अब बी के वो सारे एलिमेंट लिखो जो सी में नहीं है, तो यानी 4 और 5 काट दो और बी माइनस सी हो गया हमारा 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो इसको हमें ऐसे लिखना है, आपको ये ए बी सी तीनों के साथ अलग अलग लिखने हैं, जैसे पहले में लिखा, फिर मैंने सेकंड का आप सोल्व करोगे तो इसको आप ऐसे सोल्व करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे हेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। तो आपको बताना है यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल जाएगा 4 5। ऐसे ही थर्ड में ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू सेकंड में बी और सी पूछा था ना, तो बी और सी लिखो 4 5 7 8, तो आपका क्या मिलेगा 4 5। और इसमें आपका क्या हो जाएगा ए बी क्या हो गया 3 4 5 और सी क्या हो गया आपका 4 5 7 8। तो आपका बी माइनस सी क्या रहेगा, ये 4 5 कैंसिल आउट हो गए तो 3। तो आपको ऐसे सोल्व करना है इंडिविजुअल पूरा लिखकर, ए बी सी अलग अलग लिखकर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको यूनियन फाइंड करना है। वो पहला पार्ट है आपका ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अब पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो, ए ई आई ओ यू। अब ए हमारे पास आ लिया, इसको रहने दो, बी नहीं आया तो बी लिख दो, सी नहीं आया तो सी लिख दो, ये हमारे पास क्या रहेगा आंसर। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, एक्स इज द नेचुरल नंबर। तो आप ए को क्या लिखोगे, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर एक से बड़े 6 तक, यानी 2 3 4 5 और 6। और बी क्या रहेगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 से 7 8 9 10, 6 to 10, 6 से ज़्यादा और 10 तक। तो इसका ए यूनियन बी क्या हो गया बताओ, ए के सारे लिखो 2 3 4 5 6 और फिर बी के सारे लिख दो 7 8 9 10,
जो रिपीट हो रहा है उसको लिखना नहीं है, बाकी सारे लिखने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब इसमें थर्ड पार्ट है हमारा, मैं पहले पार्ट को रब कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट को हम रब कर देते हैं। थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपका ए यूनियन बी क्या रहेगा, 1 2 3। 5 में तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो उसको हम लिखेंगे कैसे। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट्स आज आपको 3 इक्वेशन करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।